नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है अन्नदाता बदलता मध्य प्रदेश। जी हां, प्रदेश में किसानों की स्थिति में लगातार सुधार होता जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, सरकार के आंकड़े बता रहे हैं। दरअसल प्रदेश में किसानों की आत्महत्या के मामलों में 20% की कमी आई है। कई जिले तो ऐसे हैं जहां 2024 में एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की। हालांकि कांग्रेस इन आंकड़ों को झूठा बता रही है और आरोप लगा रही है कि प्रदेश के किसानों की स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है। खैर, अन्नदाताओं को लेकर शुरू हुई इस बयानबाजी ने कुछ सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन सवाल को भी हम उठाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश में गुड गवर्नेंस की सरकार, किसानों की आत्महत्या के मामले कम हो रहे लगातार। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में एक बार फिर सुखद आंकड़े सामने आए हैं। लगातार किसानों पर फोकस करने वाली मोहन सरकार की नीतियों की वजह से अन्नदाताओं के आत्महत्या के मामलों में भारी गिरावट दर्ज की गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2022 और 23 की तुलना में 2024 में सिर्फ 13 किसानों ने ही खुदकुशी की। यानी मोहन सरकार के आते ही प्रदेश में किसानों के आत्महत्या के मामले 20% तक गिरे हैं। जाहिर है कि पीएम मोदी ने जिन 4 जातियों की बात की उनमें एक किसान भी है। लिहाजा मोहन सरकार किसानों के भविष्य को बेहतर बनाने में जुटी है और बीजेपी भी इन आंकड़ों को गुड गवर्नेंस का उदाहरण बता रही है। मध्य प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के सरकार के जो प्रयास है उससे निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के किसान खुशहाली की ओर अग्रसर है और जो किसान हितैषी नीतियां हैं उसके क्रियान्वयन के अनुरूपी ये मध्य प्रदेश की जो किसानों की आत्महत्या में कमी आई है। हमने वो दौर भी देखा है कि 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में मध्य प्रदेश के किसानों को कर्ज माफी के दलदल में ढकोला था, वादा खिलाफी और विश्वासघात उनके साथ में हुआ था, लेकिन वहां से निकलकर आज मध्य प्रदेश के किसान समृद्ध किसान बनने की ओर अग्रसर है। अन्नदाताओं की आत्महत्या रोकने के लिए सरकार ने 6 बिंदुओं पर ज्यादा फोकस किया। इसके अलावा कृषि सुधारों पर उठाए गए कदम और खेती का रकबा बढ़ाना, सिंचाई सुविधाएं बेहतर होने से भी किसानों को फायदा पहुंचा। सबसे ज्यादा असर बुंदेलखंड पर हुआ। रीवा, सीधी, सिंगरौली और सागर में किसानों की आत्महत्या का एक भी मामला सामने नहीं आया। 2024 में ये आंकड़ा 0 हो गया है। हालांकि इन आंकड़ों को अब कांग्रेस अपने नजरिए से देख रही है। देखिए, कोई गिरावट नहीं आई है। सरकारी आंकड़े किसानों की आत्महत्या के संदर्भ में झूठे बताए जा रहे हैं। किसान त्राहिमाम की स्थिति में है, किसान परेशान है, आत्महत्या निरंतर बढ़ रही है। सरकार अपनी नाकामी और निकम्मेपन को छुपाने के लिए झूठे आंकड़े दे रही है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि ये आंकड़े कहां से लिए गए हैं और सही आंकड़े देने चाहिए। जब से डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की कमान संभाली है, तभी से किसानों के साथ सरकार हर वर्ग पर फोकस कर रही है। कुछ महीने पहले एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी, जिसमें दावा किया गया था कि प्रदेश में क्राइम का ग्राफ गिरा है और डकैती, लूट, महिला अपराध के साथ गैंग रेप जैसी संगीन मामलों में बड़ी कमी आई है। और अब किसानों की आत्महत्या के मामले भी कम होना ये साफ करता है कि मोहन सरकार की नीतियों से किसानों की आय तो बढ़ ही रही है, साथ ही उनका भविष्य भी उज्जवल होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, आखिर इन आंकड़ों में कितनी सच्चाई है? दूसरा सवाल, किसानों की आत्महत्या के आंकड़ों पर कांग्रेस क्यों संदेह जता रही है? तीसरा सवाल, क्या ये आंकड़े बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होंगे? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास, कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। शहरयार जी, प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआत प्रेम जी आपसे ही करते हैं। कांग्रेस कह रही है आंकड़े झूठे हैं आपके, किसानों की स्थिति और बदतर हो गई है मध्य प्रदेश में। देखिए ब्रजेश जी, अगर आंकड़े झूठे हैं तो कांग्रेस सही आंकड़ों को प्रदर्शित कर दे और क्या माध्यम रहा है उनका झूठ प्रदर्शित करने का, उसको भी प्रदर्शित कर दे। पर चूंकि एनसीआरबी की रिपोर्ट्स को लेकर साल भर पहले तक कांग्रेस कटाक्ष करते थे, लेकिन जब एनसीआरबी में डाटा बदला तो इन्होंने कहा एनसीआरबी की रिपोर्ट झूठी है। तो ये हिट एंड रन करने वाले लोग हैं, ये आरोप लगाते हैं, आरोप को सिद्ध ना कर पाना और भाग जाना।
दूसरी चीज है, देखिए ब्रजेश जी, नीति निर्णय और नेतृत्व जब सही दिशा में कार्य करता है तब ज्ञान का उदय होता है, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता, आम आदमी और नारी शक्ति, ये चारों सम्मिलित होते हैं। और इन चारों सेक्टर्स पर प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी पिछले कई समय से सदृढ़ता के साथ में कार्य कर रहे हैं। अगर किसान कल्याण योजना में लगभग 81 लाख किसानों को जोड़ा गया है। आप देखेंगे भवनों के निर्माण में ग्रामीण क्षेत्र को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। 65,83,000 किसान क्रेडिट कार्ड्स बने हैं। अभी हमने किसान क्रेडिट कार्ड्स को भी बढ़ाया गया। पीएम किसान सम्मान निधि सुचारू रूप से चल रही, जिसमें प्रदेश भी पैसा मिला रहा है। तो निश्चित तौर पर आज वो सरकार है जो प्रदेश और केंद्र दोनों मिलकर किसान के हितों में कार्य कर रही है। आज देखिए प्रदेश की लगभग 3-3 फसलें ली जा रही है। कृषि का रकबा बढ़ाने की बात हो, केन बेतवा लिंक जैसी परियोजनाओं को मंजूर करने की बात हो, चंबल काली सिंध जैसी योजनाओं को मंजूर करने की बात हो, तो यह स्ट्राइक करता है उन क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों में विकास अछूता था। उस क्षेत्रों में पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करना, उसके बाद में लगभग 65,000 गांव वहां से जो है लाभान्वित होंगे। तो कृषि रकबा लगभग जो पूर्व में 7,000 हेक्टेयर था उसको 47 तक ले गए, उसके बाद 65 तक ले गए। टारगेटेड स्किल्स के साथ में उसको 1 लाख तक करने के लिए सिंचाई का रकबा बढ़ाना हो या जो ऐसी परियोजनाओं को मंजूरी देनी हो, तो निश्चित रूप से यहाँ वो सरकार है जो 24/7 ज्ञान के लिए कार्य कर रही है, आम आदमी के लिए कार्य कर रही है, किसान के लिए कार्य कर रही है। और सिर्फ ये शाब्दिक नहीं है, आप बजट में भी देखेंगे तो बजट में भी अनुमोदन करने के पश्चात हमने उसको धरातल पर लेके आए। अगर 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं तो इनमें वो कई सारे क्षेत्र हैं जिसमें 2 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से निकले, जहां पर ये क्षेत्रों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो डाटा आए हैं उसके अलावा भी जो हमने धरातल पर कार्य करा है वो सजगता के साथ में करा, ठीक, किसानों का परिवर्तन होगा। तो शहरयार जी वो कह रहे हैं जो योजना है उनकी, जो काम कर रहे हैं किसानों के लिए, बिजली दे रहे हैं उनको, पानी बिजली की जो समस्या थी वो दूर हो गई है, व्यवस्थाएं ऐसी हैं, योजनाएं ऐसी हैं, इस वजह से अब किसान खुशहाली की ओर है और आत्महत्या नहीं कर रहा है। आपको आंकड़ों पर संदेह क्यों हो रहा है? देखिए ब्रजेश जी, आंकड़ों पे संदेह इसलिए हो रहा है कि भाजपा की परेशानी ये है कि वो ये आंकड़ों की जो बाजीगरी कर रही है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि किसानों की स्थिति को वो इस तरह से छुपा रही है जैसे कि अगर चेहरे पे धूल हो और वो कांच को साफ कर रही है। किसान का आंकड़ा मैं आपको बताऊं, अगर ये भाजपा की सरकार का ही है तो 2020-21 में 1318 किसानों ने आत्महत्या करी। अब जो 2022 से खेल जहां से शुरू हुआ, जिसमें ये आंकड़ों की गिरावट आपको दिख रही है, वो आंकड़े इस तरह से है कि 2022 में 263 किसानों ने आत्महत्या करी, 2023 में वो गिर के 150 किसानों ने आत्महत्या करी और 24 में वो लगभग 13 किसानों पे आके रुक गई। तो ये सब तो आंकड़े बता रहे हैं ना, घट रहे हैं, घट रहा है। बिल्कुल उसकी वजह बताता हूँ क्यों घट रहा है ब्रजेश जी। वही तो, यही तो खेल है भाजपा का, जो आंकड़ों की बाजीगरी जो हम बोल रहे हैं, जो हमारी आपत्ति है। आज पूरे देश में हमारी सरकार, जो केंद्र की सरकार है, वो 5 किलो अनाज में 80 करोड़ लोगों को दे रही है और भाजपा के हमारे अभी मित्र कह रहे थे कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हो गए। और दूसरी तरफ जो ये किसानों के आंकड़ों में गिरावट बता रहे हैं, उसमें 2022 के बाद से जो किसान आत्महत्या कर रहे थे उनकी वो जो जांच प्रतिवेदन होता है FIR, उसमें जो वो कॉलम था कारण, तो कारण जो था वो कारण को छुपाया जा रहा है। उस कारण में उनको जो है गरीब बताया जा रहा है, उसमें बीमारी से उनकी मृत्यु बताई जा रही है। उनके दूसरे कारण दिखाकर जो किसानों का जो बैंक के लोन की वजह से, ये तो किसानों की आत्महत्या के आंकड़े बता रहे हैं ना हम, कारणवाच तो बताया ही नहीं हमने कि बीमारी से मर गया, कोई और समस्या थी पारिवारिक, कितने किसान मरे। तो मगर यही तो पर्दे के पीछे का खेल है ब्रजेश जी, यही तो खेल है कि जो असली वजह है उसको छुपा के उस पर पर्दा डालकर और कांच को साफ करके अपना मुंह इस तरह से प्रेजेंट कर देना कि 20% की गिरावट आई है। 20% की गिरावट नहीं, इनके आंकड़ों के हिसाब से जो 150 का जो आंकड़ा था वो 13 पे आ गया है, तो वो 20 गुना आंकड़े इन्होंने गिराए हैं। ये खेल वो FIR में हो रहा है, जिसमें ठीक है, तो FIR में क्या कर दिया आपने व्यास जी, आंकड़े फर्जी कर दिए आपने,
बता दिया कि अन्य चीजों से मरे हैं किसान, कर्ज से नहीं मरे, बाकी चीजों से नहीं मरे, कोई पारिवारिक कारणों से मरा है, अन्य कारणों से मरे, इस वजह से आंकड़े आपके कम हो गए। वो कह रहे हैं हेरा फेरी की है आपने। नहीं ब्रजेश जी, समस्या क्या है कि भीतर से मेलो व्यू बाहर रूप अनेक, वो नारायण तासो भलो कहुआ तन मन एक। आप देखेंगे इनके फेवर के आंकड़े आते हैं तो ये उसको स्वीकार लेते हैं। आप बताइए ना कितने डेथ सर्टिफिकेट्स कांग्रेस के पास है, जिन डेथ सर्टिफिकेट्स में मृत्यु का कारण जो है कई और बताया हो, लेकिन वो गरीबी से मरा हो या योजना न मिलने से मरा हो, आप प्रदर्शित कर दीजिए। अरे आपके पूर्व मंत्री बता चुके ना आंकड़ों में गड़बड़ी के कारण अलग थे, पारिवारिक कारणों से, विधानसभा में स्वीकार किया था उन्होंने। नहीं ब्रजेश जी, इसीलिए तो मैंने कहा कि जिला अस्पतालों के माध्यम से प्रदर्शित होता है। अगर लंबी बीमारी से भी किसी की मृत्यु होती तो प्रदर्शित होता है ना। वहीं आप कर्नाटका में देखेंगे और 1500 किसानों ने आत्महत्या करी है। हिमाचल में ये कहकर आए थे कि किसान अपनी उपज का मूल्य खुद तय करेगा। आज वहां क्या परिस्थिति है? और निश्चित तौर पर हम किसान सम्मान निधि की बात करेंगे तो बीजेपी शासित तो सभी प्रदेशों में मिल रही है। आप बताइए कांग्रेस के किस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सम्मान निधि दे रही है? ठीक है, ये जवाब ले लेंगे उनसे। प्रदेश में कांग्रेस की जहां सरकारें हैं वहां कौन सम्मान निधि दे रहे हैं, राज्य सरकार है। लेकिन प्रभु जी, क्या मध्य प्रदेश का किसान वाकई में खुशहाल होने लगा है? आत्महत्या के आंकड़े जो बता रहे हैं, कांग्रेस आंकड़ों पर संदेह कर रही है, और क्या ये आंकड़े बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होते दिख रहे हैं आपको? ब्रज जी, पहली बात तो यह है कि कोई एक किसान की भी यदि मौत आत्महत्या के कारण होती है, अस्वाभाविक मौत होती है, तो दुखद है, चिंताजनक है, क्योंकि वो अन्नदाता है। तो ये आंकड़े 0 हो तो बहुत अच्छी बात है, 1 भी ना हो तो ज़्यादा बहुत अच्छी बात होनी चाहिए। और रही बात किसानों की स्थिति की, तो मुझे याद है ब्रजेश जी, आप लोगों को भी याद होगा 2018 में जब कांग्रेस सरकार बनी थी, कमलनाथ जी ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तो उस समय जो है लोग जीपों में भरकर आए थे। भोपाल में इतनी जीपें आई थी, गाड़ियाँ आई थी, 4 व्हीलर, छोटी गाड़ियाँ, हल्के वाहन, कि जिससे जो है भोपाल की सड़कों पर जाम की स्थिति बन गई थी। ये कौन लोग थे? ये वही लोग थे जो कभी किसानी करते हैं, गांव से आते हैं, छोटे कस्बों में रहते हैं, वही लोग आए थे। क्योंकि व्यापारी जो है अपना कारोबार बंद करके नहीं आएगा, किसान फ्री होता है, किसान आ जाता है, तो वो लोग आए थे। तो ये एक प्रदर्शन है उसका कि प्रदेश के किसानों की स्थिति क्या है। दूसरी बात यह है कि आप गांव चले जाइए, गांव में आज से 20 साल पहले की स्थिति पर गौर कीजिए। 20 साल पहले गांव में कितनी मोटरसाइकिलें दिखती थी, आज 80% घरों में मोटरसाइकिल होगी, कई घरों में 1 से ज़्यादा होगी। कारें गांव में नहीं दिखाई देती थी, अब हर गांव में आपको कोई ना कोई 4 पहिया कार दिखेगी लोगों को। ट्रैक्टर जो स्थिति, हम पहले गरीब आदमी होता था तो बैल जोड़ी से खेती करता था, तो देखने को नहीं मिलते कई गांव में। अब बैलगाड़ियां देखनी है आपको तो उसके लिए म्यूजियम में जाना पड़ता है, आपको गांव में बैलगाड़ी देखना बंद हो गई है। ये सब इसी 20-25 साल का ही अंतर है ये ब्रजेश जी, इससे पुराना अंतर नहीं है। उत्पादन की बात करें तो लगातार मध्य प्रदेश, चाहे कांग्रेस सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, कृषि कर्मण अवार्ड मध्य प्रदेश को मिलता रहा है। उत्पादन बढ़ने पे मिलता है, कृषि उत्पादन बढ़ने पे, सिंचाई का रकबा बढ़ रहा है, रकबा बढ़ा है सिंचाई का, ये फैक्ट है। सिंचाई की सुविधाएं, साधन बढ़े हैं, तो निश्चित तौर पर आप ये देखिए कि हर तरीके से किसानों को जो पहले 14% पे ब्याज पे कर्ज मिलता था, अब 0% पे मिल रहा है। इसमें कांग्रेस सरकार का भी योगदान को नकार नहीं सकते कि उन्हें जो है जो कुछ भी किसानों पे कर्ज था उन्हें कर्ज माफी करके बहुत सारा मुक्त कर दिया। हाँ, 27 लाख किसानों को कर्ज माफ किया, लेकिन 0% पे उसको ब्याज पे कर्ज मिल रहा है, मतलब उसको अपने कोई उसको अतिरिक्त भार नहीं देना, तो बनियों के पास नहीं जा रहा है कर्ज लेने के लिए। तो आप ये देखिए कर्ज से मौतों के आंकड़े में बहुत ज्यादा कमी आई। 12,000 सरकार दे रही है सरकार, उनको हमेशा पैसा मिल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं, लगातार फैक्टर हैं जो ये चीजें बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश का किसान खुशहाल। आज आप देखिए, आप कोई फटेहाल किसान आपको गांव में नहीं दिखेगा आपको, यदि वो 1 एकड़ की जमीन का मालिक। पे संदेह जता रही है, नहीं, उनके वो विपक्ष में है तो उनका फर्ज है जताना, बहुत अच्छी बात है। वो सरकार के पक्ष में थोड़ी हो सकते हैं। वो धोखे धड़ा की अभी उनकी सरकार होती है, यही आंकड़े आते तो वो सीना ठोक रहे होते। तो निश्चित तौर पर जहां पर हैं, जिस भूमिका में हमारे दोनों साथी अपनी अपनी भूमिका का सही ढंग से निर्वाह कर रहे हैं। शहरयार जी यदि बीजेपी सरकार का पक्ष लेने लगेंगे तो उनको नोटिस मिल जाएगा, कल से प्रवक्ता क्या काम कर सकता है। तो इस तरीके की स्थिति है। तो यहाँ पर वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन जो आम किसान है, जो प्रदेश का जो परिदृश्य हमको दिखाई दे रहा है, वो यही दिखाई दे रहा है कि मध्य प्रदेश में किसान बदहाल से खुशहाल होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हम ये नहीं कह रहे पूरी तरह सक्षम हो गए, लेकिन आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। शहरयार जी, आपको शंका करना है, करते रहिए, आप विपक्ष में हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कर्नाटक में आपने क्या कर दिया है, हिमाचल में आपने क्या कर दिया, वहां भी तो आंकड़े कम हो जाते। जो योजना है, आज उनको बिजली मिल रही है, सिंचाई का रकबा बढ़ रहा है, आपकी सरकार रही, आपने भी कृषि कर्मण अवार्ड लिया है, तो योगदान तो आपका भी है। यदि ये अच्छा है, घट रहा है, 0 पे भी आ जाए तो और अच्छा है।
थोड़ी तारीफ तो बनती है कि किसान खुशहाली की ओर जा रहा है। देखिए ब्रजेश भाई, निश्चित ही अगर जहां हमारी कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना में सरकार है, तो हमारी सरकार वहां पर इस तरह की एफआईआर में से वो कलम हटा दे कि मृत्यु का कारण किसान का क्या है, अगर बीमारी बता दे, उसका गृह क्लेश बता दे या अन्य कारण बता दे, तो निश्चित ही वहां पर भी आंकड़े जीरो हो जाना है। हम लोग सच्चाई से मुंह नहीं छुपाते, हम उस सच्चाई को और उस बीमारी को दूर करने की दिशा में काम करते हैं। हमारी कमलनाथ सरकार ने जो वादा करा था 25 लाख, तो आप ये भी तो कह सकते हो कि 27 लाख किसानों का कर्जा हमने माफ कर दिया, तो इसलिए आंकड़े कम हो गए। नहीं, उसमें आप ये जो श्रेय भी तो ले रिपोर्ट आई सकते हो। है, मैंने देखिए ब्रजेश जी, बिल्कुल जो ये रिपोर्ट आई है उसमें जो कुछ कारण बताए गए हैं, उसमें ऋण माफी भी उसमें एक प्रमुख कारण है। उसके बाद ये सरकार ने जो अपनी रिपोर्ट में इसकी वजहें बताई हैं, उसमें बीमारी, गरीबी, ये सब चीज भी बताई है, लेकिन हम तो किसानों की मौत की बात कर रहे हैं, आत्महत्या की बात कर रहे हैं टोटल। देखिए उसमें हमने कहीं नहीं दिया, आंकड़ों की बात कर रहे हैं, टोटल आंकड़ों की बात कर रहे हैं। नहीं, कितने किसान मरे? डिटेल रिपोर्ट ब्रजेश जी, मैं आपके साथ जुड़ने से पहले पूरा रिसर्च कर रहा है, और रिसर्च रिपोर्ट में मैंने ये देखा है, और वो हमारे एक बड़े पेपर की जो रिपोर्ट है उसमें 16 किसानों से उन्होंने मैन टू मैन मिले हैं। उनके पत्रकार महोदय, आपके मीडिया के साथ ही उनसे मैन टू मैन मिले हैं, तो उनकी वाइफ ने, उनकी पत्नी ने जो बयान दिया, उनके परिवार ने जो बयान दिया, उसमें किसानों के ऋण, कृषि ऋण की वजह से उन्होंने आत्महत्या करी। 2,95,000 का उस पर कर्ज था, वो बाप बेटे मिलकर उस कर्ज को उतारने में असमर्थ हुए, इस वजह से आंकड़ों की बात ही नहीं कर रहे। चलिए 22 में वो कर्ज के कारण एक किसान की मौत बता रहे हैं, लेकिन हम तो टोटल किसानों की बात कर रहे हैं ना। अरे वो जो आंकड़ों मैं में बचाए, टोटल किसानों की बात कर रहे हैं। नाम भी डिस्क्लोज कर देता हूँ, दैनिक भास्कर ने एक हाँ, पूरा ठीक है, सर्वे उसी की कराया रिपोर्ट पूरी पढ़ सागर लीजिए। जिले में। सागर जिले में ही 16 लोगों ने आत्महत्या करी है लोन ऋण की वजह से, और ये सरकार छुपा रही है। इनका आंकड़ा 0 हो गया, जो अभी 2024 में दूसरी जगह वो 13 बता रहे हैं, कम करके 20 गुना कम कर दिया। तो ये, और जो कृषि कर्मठ अवार्ड की बात है, वो सरकार से लेके आए प्रभु जी बड़े जी। शहरयार जी, सरकार ने वो जो 16 आत्महत्या छुपा रही है, कारण बदल दिए। आपको पता है तो आपकी पार्टी कर क्या रही है? वहां आंदोलन क्यों नहीं किया? वहां प्रदर्शन क्यों नहीं किया? वहां पुलिस थाने में एफआईआर बदलवाने के लिए क्यों नहीं किया? आपकी पार्टी क्यों शांत बैठ गई? वो क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी निभा रही है? दैनिक भास्कर ने छाप दिया तो आप कह रहे हो प्रभु जी आंकड़े नहीं छिपा रही है, कारण बदल दिया। आंकड़े कैसे छिपा सकती है कि आत्महत्या कम हुई है कि नहीं हुई? आपकी पार्टी को फिर मध्य प्रदेश में काम करने का हक ही नहीं है भाई जयदी, इस तरीके की बातें। बीमारी हम नहीं बताएंगे तो उसका इलाज सरकार को नहीं करना पड़ेगा। निश्चित ही ये बिल्कुल ब्रजेश भाई ने दुखती रख पकड़ी है भाजपा की, कि वो उसने उसका कारण एफआईआर में से बदल दिया है। टोटल किसानों की आत्महत्या की कमी की बात कर रहे हैं ना, वो कमी आई है, 20% कमी आई है, कारण की बात ही नहीं कर रहे। चलिए टोटल की बात कर रहे हैं। आंकड़ा कहाँ से, एनसीआरबी कहाँ से आंकड़ा उठाएगी ब्रजेश जी? एनसीआरबी कहाँ से आंकड़ा उठाएगी? जो थानों में जो आत्महत्या के कारण होंगे उससे उठाएगी ना। जब उसमें किसान की बीमारी से बता देंगे, गरीबी से बता देंगे, तो वो कारण बदल जाएगा। उसमें किसान का जो उसका निजी कारण आ जाएगा, तो वो डाटा सरकार के पास जीरो बताने को आसानी हो जाएगी। हम यही बात तो बोल रहे हैं जो यूपीए सरकार से। जब आप एक तरफ कह रहे हो कि 5 किलो राशन फ्री मिल रहा है, तो भूखमरी से क्यों मरेगा गरीबी से भाई वो? इसी मध्य प्रदेश में। लेकिन आप शहरयार जी, उसको आप खुद कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को खाने के लिए दे रहे हैं, 6,000 केंद्र सरकार दे रही, 6,000 वो दे रहे हैं किसानों को, 12,000 दे रहे हैं, और रकबा भी बढ़ गया है, सिंचाई का भी। आपके समय तो बिजली की समस्या थी, किसान परेशान था, बिजली नहीं मिलती थी उसको, सिंचाई कहां से करेगा? 3-3 फसलें ले रहा है, तो कुछ तो अंतर आएगा ना। ब्रजेश जी, आपने मुख्यमंत्री जी का बयान सुना होगा कि अब हम दिन में भी बिजली देंगे। मतलब इस बात से ये साबित होता है कि भाजपा की सरकार में किसानों को दिन में बिजली नहीं मिल रही, अब देंगे। दूसरी बात, जो देश में 75 साल में नहीं हुआ था, मोदी सरकार ने किसानों के और जो कृषि उपकरण है जो हमारे अन्नदाता इस्तेमाल करते हैं, उस पर भी जीएसटी लगाने का काम इसी किसान विरोधी सरकार ने करा था। जब काले कानून के खिलाफ किसान मरे, 700 किसानों की शहादत हो गई, वो सरकार ने अभी तक मुंह नहीं खोला। अभी भी हमारे किसान भाई पहुंच गया। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं आप, किसान आंदोलन पे पहुंच गए। मध्य प्रदेश के कितने किसान मर गए किसान आंदोलन में? अच्छा ही बताइए,
कितने किसानों की मौत हुई किसान आंदोलन में मध्य प्रदेश की, बता दीजिए। अरे ये तो सरकार, वो हत्यारी सरकार अरे है। आप पूरे प्रदेश में आपकी पार्टी है ना, मंदसौर में बताइए गोली मारी। कि किसान आंदोलन में गया था मध्य प्रदेश का किसान, इसकी मौत हो गई, एक भी किसान मरा मध्य प्रदेश का? अरे ये मध्य प्रदेश में मंदसौर में भी आप भूल गए क्या? 2018 में फिर मंदसौर गोलीकांड आ जाएगा। फिर गोलीकांड में किसको मारा? किसानों को ही मारा ना, उनकी तो आपका मांग को गोलीकांड हो दरकिनार जाएगा करके दिग्विजय सिंह उनसे- शासनकाल में। अरे आप अगर कोई गलती से तो गोलीकांड के हम किसानों की आत्महत्या बात कर रहे हैं, आंदोलन पे आप पहुंच गए मंदसौर के गोलीकांड पर। सरकार है कि मजाक है, तमाशा है, किसान विरोधी सरकार है। चलिए माफी चाहता हूं आप- कि समय की बात देता है, इसलिए चर्चा को विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर जो प्रभु जी ने कहा है, मध्य प्रदेश के किसानों की हालत तो बदली है, क्योंकि तस्वीरें वैसी बता रही हैं। गांव में आप जाएंगे तो मोटरसाइकिलें ज़्यादा मिल जाएंगी, आपको कारें मिल जाएंगी, फसलें भी अच्छी मिल रही हैं, उत्पादन भी। अब कृषि कमर आप आड़ ले रहे हैं लगातार, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार। तो कहीं ना कहीं अन्नदाताओं की हालत तो बेहतर हुई है, लेकिन यदि आत्महत्या एक भी होती है तो वो निश्चित तौर पर चिंता की बात है। जीरो होना चाहिए और अन्नदाताओं की आय दोगुनी इसी रफ्तार में हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहरहाल मुद्दा तो हमें इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।